तो लास्ट वाले वीडियो में हम 8.2 जो एक्सरसाइज है 10th क्लास की वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज हम स्टार्ट कर जा रहे हैं 8.3 मतलब ट्रिग्नोमेट्री की ही जो आइडेंटिटीज है पहले मैं वो समझाने वाली हूँ जो 8.3 में हमारे यूज होंगे। ठीक है, उसका बेसिक करेंगे, फिर उसके बाद में आपको करवाने वाली हूँ जो उसके लास्ट के 10 सम्स हैं जो सबसे ज़्यादा टफ लगते हैं बच्चों को, तो वो हम उनमें से कुछ सम्स को हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। और बाकी जो फर्स्ट और सेकंड सम है जो एमसीक्यूज और फर्स्ट सम है इन द फॉर्म ऑफ, उसके लिए मेरा एक नेक्स्ट पार्ट आएगा, उसमें मैं आपको वो सारे सॉल्व करवाने वाली हूँ। ठीक है, तो करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले हमारे पास जो आइडेंटिटी होती है जो सबसे ज्यादा यूज होती है वो होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, इसमें ये ध्यान रखना जो थीटा है मतलब हम सेम एंगल की बात करें, अगर साइन स्क्वायर 45 डिग्री है तो कॉस स्क्वायर भी 45 डिग्री ही होना चाहिए। तो अगर ऐसे दोनों का स्क्वायर आता है तो वो 1 के इक्वल है। अब हमारे पास ये एक आइडेंटिटी है, लेकिन इस एक आइडेंटिटी से हम 4 और आइडेंटिटी बना के टोटल 5 आइडेंटिटीज बनाएंगे जिनका हम यूज करेंगे अलग अलग ढंग से सम्स के अंदर। ठीक है, सम्स के अंदर यूज भी होगा, वो भी मैं जब सम करूंगी तो आपको दिखाऊंगी कि हम कैसे इसे यूज करें। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, साइन स्क्वायर थीटा इस कोस स्क्वायर थीटा को हम राइट हैंड साइड ले जाते हैं। तो आपको पता है अगर इधर प्लस में है तो उधर जाके माइनस का हो जाएगा। तो अगर आपको साइन स्क्वायर की वैल्यू कॉस स्क्वायर की फॉर्म में चाहिए तो वो आपके पास इस तरह से आ गई। और स्क्वायर को अगर हम उधर ले जाएं तो साइन थीटा इज इक्वल टू रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। ठीक है, साइन की वैल्यू कॉस की फॉर्म में आ गई। ओके, अब अगर हम कोस को इस साइड रख लेते हैं और साइन को उस साइड लेके जाते हैं तो साइन भी उधर जाके माइनस हो जाएगा और हमारी ये आइडेंटिटी कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, या हम ये कह सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, कॉस स्क्वायर थीटा के। ठीक है, अब हम यहां से भी स्क्वायर को उधर ले जाते हैं तो वो बन जाएगा रूट। तो ये हमारी जो है इस एक से 4 और आइडेंटिटीज यूज निकल के आ गई है जिनको हम आगे यूज करेंगे सम में। अब जो आगे वाली आइडेंटिटी है वो मैं यहीं से आपको बना के बताती हूँ। देखो आपके पास ये जो आइडेंटिटी है इसको अगर हम साइन से साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दें पूरी इक्वेशन को, साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर 1 हो गया। कॉस स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर मतलब अगर कॉस अपॉन साइन का होल स्क्वायर ले तो कॉस अपॉन साइन क्या होता है, कॉट होता है। हमने रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज में किया है तो ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा। और 1 अपॉन साइन क्या होता है, कॉसेक, तो ये आ जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा। और ये आपकी है नेक्स्ट आइडेंटिटी। एक आइडेंटिटी आपके पास ये थी, इसी को हमने जब साइन से डिवाइड किया तो हमारे पास सेकेंड आइडेंटिटी आ गई, ये आपकी नेक्स्ट आइडेंटिटी है। अब इस एक आइडेंटिटी को हम 4 और किस फॉर्म में यूज कर सकते हैं वो देखते हैं। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, कोट को उधर ले जाते हैं, 1 इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, ये उधर जाके माइनस हो जाएगा। तो ये हमारी एक और आइडेंटिटी बनके वहां पे साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 था, यहाँ पे कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर इक्वल टू 1 है। अगर हम इसे यहां से हटा यहां लिख दे तो ये हमारी आइडेंटिटी एक तरह से ये बन गई। ओके, जिसका यूज हमारा बहुत ज्यादा है। ठीक है, अब यहां से हम और आइडेंटिटी कैसे, ये आइडेंटिटी थी, इसमें अगर हम स्क्वायर को उधर ले जाएं रूट बना दें तो हमारे पास क्या आइडेंटिटी बन जाएगी, हमारे पास कुछ ऐसे आइडेंटिटी बन जाएगी, कॉसेक की वैल्यू आ जाएगी कॉट की फॉर्म। क्लियर? ठीक है, अब हम यहां से क्या करते हैं, वहां पे कॉसेक स्क्वायर उधर छोड़ा था, अब हम कॉट स्क्वायर को अलग करेंगे। कैसे करेंगे, कॉसेक स्क्वायर थीटा इस 1 को उठा के हम इधर ले आते हैं, यहाँ प्लस के यहाँ क्या हो जाएगा माइनस का, और कोट को उठा के उधर ले जाते हैं, मतलब कोट उधर ले गए 1 इधर ले आए, तो क्या बन जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा, माइनस का था प्लस का होता, तो ये बन गई हमारी नेक्स्ट आइडेंटिटी। अब इस स्क्वायर को हम ले जाते हैं तो ये बन जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 कॉट थीटा। तो ये आपकी नेक्स्ट वही एक आइडेंटिटी, ये एक आइडेंटिटी भी हमने यहीं से फाइंड आउट की है, उस एक आइडेंटिटी से 4 और आइडेंटिटीज हमने फाइंड आउट कर ली, तो ये हमारी 5 आइडेंटिटीज और हो गई। अब हम लेते हैं थर्ड आइडेंटिटी जो मेन हमारी यूज होती है, एक फर्स्ट ये है, सेकंड ये, थर्ड आइडेंटिटी भी मैं यहीं से फाइंड आउट करूंगी, मतलब आपको एक तरह से एक ही आइडेंटिटी लर्न करनी है,
उससे आपकी सारी बनती चली जाएंगी, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यहाँ पे हमने किया था साइन स्क्वायर से डिवाइड, अब हम करने वाले हैं कॉस स्क्वायर से डिवाइड। कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा। साइन अपॉन कॉस क्या होता है? tan होता है। रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज में हमने किया था कॉस अपॉन कॉस हो गया 1, और 1 अपॉन कॉस क्या होता है? सेक। तो ये हमारी बन गई एक और थर्ड आइडेंटिटी। क्लियर, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम इस स्क्वायर को इधर ले जाएं तो ये बन जाएगा tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू सेक थीटा। सेक की वैल्यू tan की फॉर्म में। क्लियर, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, 1 को उधर ले जाते हैं, सेक को इधर ले आते हैं। tan स्क्वायर थीटा, हम 1 को उधर ले जाके -1 हो जाएगा। हम क्या करते हैं, tan को उधर ले जाते हैं, तो ये आ जाएगा 1 इधर आ गया, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो ये आपकी हो गई एक और आइडेंटिटी 1 वाली, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप 1 को इस साइड ना लिख के इस साइड लिख दो तो आप देख सकते हो यहाँ पे प्लस का 1 बन गया, यहाँ पे माइनस का बना, यहाँ पे माइनस का, ठीक है। तो अब यहाँ से हम आगे कौन सी आइडेंटिटी बना सकते हैं, वहां पे हमने सेक की वैल्यू बनाई थी, अब हम tan की वैल्यू बनाएंगे। सेक स्क्वायर थीटा -1 इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा। क्या किया, tan को मैं इधर ले गई और 1 को इधर ले गई। अब स्क्वायर को इधर ले आऊं तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा -1 इज इक्वल टू tan थीटा। तो आपके सामने ये 5 और आइडेंटिटीज आ गई। क्लियर, समझ आया। ये आइडेंटिटीज को हमें एज इट इज ही काफी जगह पे यूज करने वाले हैं। तो अब हम करते हैं इसका जो सम है, उसके लास्ट के 10 सम जो है उसमें से मैं सम लेने वाली हूँ 8.3 के। ओके, तो ये मैंने आपके 8.3 एक्सरसाइज का 4th क्वेश्चन जो है उसका फर्स्ट पार्ट लिया, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन पहले लिया और 4th पार्ट लिया। पहले हम ये करते हैं, ठीक है। फर्स्ट पार्ट में आप देख रहे हो, पहले हम लेफ्ट हैंड साइड उठाते हैं, ठीक है। हमेशा ये इसमें ऐसे ही करना है, पहले आपको लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करनी है और राइट हैंड साइड बनानी है, और अगर आपकी राइट हैंड साइड नहीं बन रही है तो उसको भी सॉल्व कर लो, ठीक है। तो इसको कैसे सॉल्व करना है, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। अब यहाँ पे कुछ नहीं हो पा रहा है तो हम क्या करते हैं, मैंने जैसे कि अपने बेसिक के उसमें मैंने आपको बताया था कि ऐसे सम्स को क्या करना है, साइन कॉस में कन्वर्ट कर देना है। तो हम यहाँ पे यही करेंगे, कॉसेक की रेसिप्रोकल आइडेंटिटी होती है 1 अपॉन साइन थीटा, और कॉट को हम लिख सकते हैं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। क्लियर, ठीक है। तो सॉरी, हमने ये लिख लिया। तो साइन थीटा, अब इसका क्या आ जाएगा, इसका आ जाएगा एलसीएम। साइन थीटा एलसीएम आ गया ऊपर, क्योंकि नीचे जो सेम आपके पास आ रहा है तो 1 माइनस कॉस थीटा एज इट इज आ जाएगा क्योंकि सेम था, ठीक है। अब सॉरी, इसका आपको क्या है, स्क्वायर दे रखा है, बाय मिस्टेक मैंने नहीं लिया, इसका आपको स्क्वायर दे रखा है। तो 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, मैंने वो आइडेंटिटीज बताई थी ना, वहां पे यूज होंगी। तो साइन स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे 1 का भी अगर हम स्क्वायर ले ले कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 की जितनी मर्जी पावर ले लो 1 ही आएगी। तो ये हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी बन रही है, जो होती है ए माइनस बी। अब बच्चे कहेंगे मैम 9th की आइडेंटिटीज, यस 9th की आइडेंटिटी, इसीलिए उस टाइम टीचर्स जब आइडेंटिटीज करवाते हैं तो आपको बोलते हैं कि इनको अच्छे से कर लो, आगे काम आएंगी। तो ये आपके पास आ गया a माइनस बी ए प्लस बी। तो इसे हम इसी तरह हम इसको खोलेंगे, नीचे a 1 है और b कॉस है, तो 1 माइनस कॉस थीटा एंड 1 प्लस कॉस थीटा। अब ऊपर क्या है, 1 माइनस कॉस थीटा का आपके पास स्क्वायर है, तो इसका होल स्क्वायर नहीं खोलेंगे हम, इसे क्या करेंगे, अगर आपके पास x का स्क्वायर हो तो उसे आप x इंटू एक्स लिख सकते हो। इसी तरह इसे भी 2 बार में हम लिख देंगे, 1 माइनस कॉस थीटा एंड 1 माइनस कॉस थीटा। तो एक जो 1 माइनस कॉस थीटा, एक 1 माइनस कॉस थीटा से कट गया, और ये जो आपके पास बचा है यही आपका राइट हैंड साइड है, तो दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इस तरह से हमारा सॉल्व हो गया। क्लियर, साइन कॉस में कन्वर्ट किया और उसे सॉल्व किया। अब हम नेक्स्ट सम पे चलते हैं, जो कि 4th सम लिया है मैंने 4th का, ठीक है। इसका लेफ्ट हैंड साइड हम लेते हैं 1 माइनस सेक ए सेक। अब इसमें भी हम यही करने वाले हैं, इसको साइन कॉस में कन्वर्ट कर लेंगे।
सेक की रेसिप्रोकल आइडेंटिटी होती है 1 माइनस कॉस ए, 1 अपॉन कॉस ए, 1 माइनस नहीं 1 अपॉन कॉस ए। तो ये हमें लेनी। ऊपर हमारे पास क्या है, हम एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम लेके क्या आएगा, ये इसका एलसीएम आ जाएगा कॉस ए। अब क्योंकि डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई हुई है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो कॉस ए को 1 से किया तो ये आ जाएगा कॉस ए, और 1 को 1 से किया तो ये 1 आ जाएगा। नीचे हमारे पास 1 अपॉन कॉस ए है। तो ये आपको दिख रहा है ये दोनों कट रहे हैं, तो इनको तो हम काट देते हैं। क्या बचा हमारे पास, कॉस ए माइनस 1। अब राइट हैंड साइड तो ये नहीं है, तो यहाँ पे हमें राइट हैंड साइड भी सॉल्व करनी पड़ेगी और उसे ये सिंपलेस्ट फॉर्म में करके ये बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो करते हैं हम इसकी। यहाँ पे हम ले लेते हैं राइट हैंड साइड। ठीक है, साइन स्क्वायर 1 माइनस कॉस ए। अब बच्चों के दिमाग में आएगा मैम ये तो ऑलरेडी साइन कोस में है, अब इसे हम क्या करें, क्लियर है? तो थोड़ा गौर से देखो, ये जो साइन स्क्वायर है ना, इसे हम पुटअप कर सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर। वो आइडेंटिटीज याद है ना, तो वो आइडेंटिटीज हम यहाँ पे लगाएंगे। 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, जब आपका ऑलरेडी साइन कॉस में दे रखा है तो कुछ और होगा उसमें करने के लिए, ये आपको सोचना है। ठीक है, तो यहाँ पे अगेन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी बन गई है, तो हम इसे 1 माइनस कॉस ए एंड 1 प्लस कॉस ए, क्या आ गया। तो यहाँ पे आपका ये तो कट गया 1 प्लस कॉस ए। अब यहाँ पे हमारा माइनस आ रहा है, तो थोड़ा सा मैंने सोचा कि ये दोनों इक्वल नहीं आ रहे हैं, तो क्या करें, हम जाके थोड़ा बैक जाते हैं। हमने एक्चुअली ये प्लस का था जिसे माइनस का ले लिया, जिसकी वजह से ये माइनस का साइन आ रहा है। तो ये हमारा इक्वल टू राइट हैंड साइड इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड आ गया, तो इससे हमारा सम सॉल्व हो गया। क्लियर? यहाँ पे हमें सिर्फ एक ही साइड सॉल्व करनी पड़ी थी, यहाँ पे हमें दोनों सॉल्व करनी पड़ी, बस हमें लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल बनानी है। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट सम पे। तो ये मैंने लिया है 4th का 5th पार्ट। ठीक है, जो कि बच्चों को काफी टफ लगता है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसी एक एग्जांपल भी है, वो भी हम इसके साथ करने वाले हैं। ठीक है, तो इसमें आपको क्या है, जब आपने लेफ्ट हैंड साइड उठाया तो लेफ्ट हैंड साइड में जो वैल्यूज है आपके पास cos ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन cos ए प्लस साइन ए माइनस 1, इन्हें आपको इस साइड आप देख रहे हो कोसेक और कोट बनाना है। कोसेक होता है यानी कि 1 अपॉन साइन, कॉट होता है कॉस अपॉन साइन, तो मतलब अपॉन में साइन आना चाहिए। तो इन्हें हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे साइन से डिवाइड कर देंगे, साइन से हम डिवाइड कर देंगे, क्योंकि साइन कोस में ऑलरेडी इसे हम और कुछ नहीं कर सकते, तो फिर इसे कैसे सॉल्व करके बनाएंगे, तो हम साइन से डिवाइड कर देंगे। तो ये आपके पास आ जाएगा कोस अपॉन साइन माइनस साइन ए अपॉन साइन ए प्लस 1 अपॉन साइन ए। सेम यहां पे भी कॉस ए अपॉन साइन ए प्लस साइन ए अपॉन साइन ए माइनस 1 अपॉन साइन ए। ओके, कोस अपॉन साइन बन गया कॉट, साइन अपॉन साइन बन गया 1 अपॉन साइन बन गया कॉसेक। क्लियर? अब कॉसेक और कॉट दिख रहे हैं तो डेफिनेटली उम्मीद बन रही है कि हम वो बना सकते हैं। ठीक है, तो ये बन गया कॉट प्लस 1 माइनस कॉसेक। अब इन दोनों में हम 1 को उठा के साइड में ले जाएंगे। ठीक है, ये आ जाएगा कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस 1। ठीक है, कॉट ए माइनस, क्योंकि कॉसेक का साइन माइनस का है, कॉसेक ए प्लस 1। हमने 1 को उठा के पीछे लेके गए लेकिन विद साइन, उनका साइन हम साथ लेके गए हैं। ठीक है, अब हम क्या करने वाले हैं, हमें यहाँ पे ये बनाना है, तो यहाँ पे हम एक आइडेंटिटी यूज करेंगे। कौन सी आइडेंटिटी? ध्यान है ना, जो आइडेंटिटीज मैंने अभी स्टार्टिंग में बताई है, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू होता है 1। ठीक है, तो हम ये आइडेंटिटी यहाँ पे यूज करने वाले हैं। ठीक है, ये जो 1 है इसकी जगह पे हम ये पुट कर देंगे, क्योंकि हमें
सॉल्व करके ये बनाना है, क्योंकि अब आप देख रहे हो इसके आगे हम कुछ नहीं कर सकते, हम 1 की जगह वो पुटअप करेंगे। ठीक है, 1 इक्वल टू ये होता है, तो 1 की जगह पे ये आ जाएगा, ये आ जाएगा कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर। तो हमने जो ये 1 था ना, इसकी जगह पे ये पुटअप कर दिया। ठीक है, इसी तरह डिनोमिनेटर में जो है, डिनोमिनेटर में हम ये नहीं करेंगे, हमें सिर्फ एक जगह करना है, ऊपर या नीचे। तो अगर आपको ये ऊपर बनाना है तो ऊपर, हम एग्जांपल करने वाले हैं उसमें 1 अपॉन में सॉल्व करना है, तो वहां हम नीचे पुटअप करेंगे। ओके, तो ये आ जाएगा माइनस कॉसेक ए प्लस 1। अब क्या करेंगे, यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के हम लगाएंगे आइडेंटिटी, ये बाकी सारा एज इट इज है। cosec a minus cot a and cosec a plus cot a, नीचे से दिख रहे हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा दी, ए माइनस बी ए प्लस बी। अब हम अगर इधर देखें, हमारे पास कॉट ए प्लस कॉसेक ए, तो एक ये टर्म है, एक ये टर्म है, इन दोनों टर्म में कॉट ए प्लस कॉसेक ए, ये इधर भी है और इधर भी है, उल्टा दे रखा है, लेकिन प्लस में कोई फर्क नहीं पड़ता, 2 + 3 करो या 3 + 2 एक ही बात है। तो हम इसे कॉमन लेंगे। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा कॉसेक ए प्लस कॉट ए, ये हमने कॉमन उठा लिया। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपकी यही टर्म थी, तो कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं बचा, कॉमन लेते हैं तो 1 आ जाता है, आ गया। यहाँ पे ये वाली पूरी टर्म बाहर चलेगी, क्या बचा, ये माइनस, अब ये तो बचा ही है, साथ में माइनस अंदर भी चला जाएगा, क्योंकि हम ब्रैकेट ओपन करें, तो माइनस कॉसेक ए प्लस कॉट ए, नीचे आपका क्या है, कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1। अब आप देख रहे हो, अगर 1 की जगह कॉट हो और कॉट की जगह 1 आ जाए तो आपकी सेम टर्म बनेगी, प्लस का साइन है वो तो हम कर सकते हैं उल्टा उल्टा। तो हम अगर इनको थोड़ा सा ऐसे कर दें, यहां पे कॉट यहां ले आते हैं, माइनस कॉसेक ए प्लस 1, तो आप अगर डिनोमिनेटर में देखोगे तो हमारे पास सेम चीज पड़ी है, तो ये पूरा का पूरा इससे कट जाएगा और ये हमारा राइट हैंड साइड है। क्लियर, दोबारा थोड़ा सा बता। तो अभी हमने जो सम किया उसी टाइप की यहाँ एक एग्जाम्पल है हमारे पास, एग्जाम्पल 12, वो मैं करवा रही हूँ। दोनों सम इसलिए साथ के साथ कर रही हूँ कि दोनों का डिफरेंस और दोनों ही बहुत टफ लगते हैं बच्चों को, तो उस हिसाब से हम करें। इसमें भी हम उसी तरह आइडेंटिटी का यूज करेंगे। ठीक है, तो करते हैं। देखो लेफ्ट हैंड साइड जो हमारे पास है वो है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। अब हमें जो आंसर बनाना है वो बनाना है सेक। सेक होता है 1 अपॉन कॉस थीटा और tan होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो दोनों के ही नीचे क्या है, कॉस आ रहा है, तो यहाँ पे हम ऊपर नीचे कॉस से डिवाइड करेंगे, जैसा वहां पे हमने साइन से किया था, यहाँ हम कॉस से करने वाले हैं। 1 अपॉन कॉस थीटा एंड 1 अपॉन कॉस थीटा। क्लियर, तो ये बन जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन कॉस थीटा। सेम यहाँ बन जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन कॉस थीटा। अब जैसे हम इसे सॉल्व करेंगे, साइन अपॉन कॉस tan एंड 1 अपॉन कॉस जो है वो सेक बन जाएगा, तो हमें जो चाहिए वैल्यूज वो हमारे पास आ जाएंगी। तो ये बन जाएगा tan थीटा माइनस 1 प्लस सेक थीटा, सेम tan थीटा प्लस 1 माइनस सेक थीटा। अब क्या करेंगे, जैसे हमने उस समय किया था, सेक को हम यहाँ पे tan के साथ लेकर आ जाएंगे। tan थीटा प्लस सेक थीटा हमेशा साइन के साथ आता है, प्लस का साइन है तो ये प्लस के साथ आ जाएगा और माइनस 1 पीछे चला जाएगा। सेम इसी तरह tan थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1, ये आ गया। अब हमें यहाँ पे जो हमारे पास आइडेंटिटी है सेक और tan की, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, वहां पे
कॉसेक और कॉट था तो हमने उसकी आइडेंटिटी यूज की थी, यहाँ पे सेक और टेन है तो इसकी आइडेंटिटी हम यूज करेंगे, तो हम 1 की जगह पे ये यूज करेंगे। अब डिफरेंस क्या है कि उस समय हमें न्यूमरेटर बनाना था, तो हमने न्यूमरेटर का जो 1 था उसकी जगह पे इस आइडेंटिटी को पुट किया था। अब हमें डिनोमिनेटर में वैल्यू बनानी है, तो हम डिनोमिनेटर में जो 1 है उसकी जगह पे ये वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। इसी तरह आपको याद रखना है, ऊपर हम न्यूमरेटर में कुछ नहीं करेंगे, डिनोमिनेटर में पुटअप करेंगे। तो ये आ जाएगा tan थीटा sec थीटा माइनस सेक है -1 एज इट इज, क्योंकि हमें नीचे पुट करना है tan थीटा माइनस sec थीटा प्लस 1 की जगह आ जाएगा sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। ओके, तो ये हमने 1 की जगह पे यहाँ पे पुटअप कर दिया। अब यहाँ पे हमारा सेम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी बन जाएगी, जो हम यहाँ पे कर लेते हैं। ऊपर की हमें कोई चेंज नहीं कर रहे, तो ऊपर हम सेम टू सेम रख रहे हैं tan थीटा प्लस sec थीटा -1, और नीचे हमारा जो है tan थीटा माइनस sec थीटा प्लस यहाँ आपकी बन जाएगी sec थीटा माइनस tan थीटा एंड sec थीटा प्लस tan थीटा, ठीक है। ये हमने a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा दी। अब इस टर्म में से और इस पूरी टर्म में से हमें tan माइनस sec मतलब sec माइनस tan हमें कॉमन लेना है, ठीक है, क्योंकि हमें यही चाहिए, कॉमन लेना है। अब क्योंकि यहाँ पे tan माइनस sec है, अगर a माइनस बी को हमें b माइनस a लिखना है तो हम क्या करते हैं, माइनस का साइन हमें बाहर निकालना पड़ जाता है, क्योंकि अगर आप माइनस अंदर लेके जाओगे तो b माइनस का हो जाएगा, a प्लस का हो जाएगा, अगेन वही चीज बन जाएगी। तो हम यहाँ पे यही करेंगे, इसे उल्टा कर देंगे ताकि बिल्कुल ऊपर सेम वैल्यू है, नीचे आ जाएगा माइनस sec थीटा माइनस tan थीटा एंड और सेम, ठीक है। अब sec माइनस tan हम कॉमन लेने वाले हैं, पर सेम नीचे sec थीटा माइनस tan थीटा, ये हमने कॉमन ले लिया। अब यहाँ पे बच गया माइनस का 1, ठीक है, प्लस इस पूरी वैल्यू में ये बाहर निकल चुका है तो बच गया ये, आगे प्लस है तो सेम आएगा sec थीटा प्लस tan थीटा, क्लियर। अब इसे हम क्या कर रहे हैं, बिल्कुल इस तरह से बना लेते हैं ताकि हमारा वो कट जाएगा, हमें काटना है। ये आ जाएगा ऊपर हमारे पास आ जाएगा tan थीटा प्लस sec थीटा -1, नीचे यहाँ पे है sec थीटा माइनस tan थीटा, ठीक है। यहाँ पे आपके पास आ जाएगा वही tan आगे ले आते हैं प्लस sec थीटा और -1 को हम पीछे ले जाते हैं, इन दोनों को आपस में इंटरचेंज किया -1, तो आप देख सकते हो ऊपर और नीचे सेम बन गया, ये दोनों कट जाएंगे और ये जो है ये हमारा राइट हैंड साइड है, क्लियर। देखा अभी जो हमने सम किया और ये एग्जांपल दोनों सेम है, वो cosec और cot के ऊपर है, ये sec और tan के ऊपर है, उसमें हमने न्यूमरेटर बनाना था। इसमें अगर ऐसा ही सब न्यूमरेटर बनाने वाला आ जाए तो कोई चेंज नहीं होगा, बस यहाँ पे जहाँ पे हमने sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर डिनोमिनेटर में पुट अप किया वो न्यूमरेटर में पुट करना, ऐसे ही सॉल्व करोगे तो न्यूमरेटर में वैल्यू बन जाएगी। ओके, क्लियर। तो अभी हम एक सम और करने वाले हैं, ठीक है, उसके बाद हम, तो ये मैंने 8.3 का 8th सम दिया है, ठीक है, 4th का 8th पार्ट, ठीक। तो इसे हम सेम वैसे ही करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड पहले हम सॉल्व करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड के में क्या है आपका, ये a प्लस बी की होल स्क्वायर की आइडेंटिटी बन रही है, a स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, ठीक है। तो ये आइडेंटिटी लगेगी बोथ साइड, a स्क्वायर साइन स्क्वायर है प्लस बी स्क्वायर यानी कॉसेक स्क्वायर है प्लस 2ab, प्लस इसी तरह a प्लस बी का होल स्क्वायर यहां लग जाएगा, कॉस स्क्वायर है सेक स्क्वायर है, ये आ गया। ओके, अब इसे हम सॉल्व करते हैं। देखो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है, तो इसे हम एक साथ कर लेते हैं। सेम इसी तरह अब हम क्या करते हैं, इन दोनों को 2 साइन है कोसेक को क्या रेसिप्रोकल आइडेंटिटी से 1/sin में पुट कर देते हैं, ठीक है। अब हमारे पास क्या क्या बच गया है, कॉसेक स्क्वायर है सेक स्क्वायर है एंड 2 कॉस है एंड सेक को क्या रेसिप्रोकल आइडेंटिटी
को एक साथ करके, एक हमने यहाँ पे cosec को 1/sin पुट कर दिया, एक हमने sec को 1/cos, क्योंकि इसे कट के हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यू आ जाएगी। तो ये तो बन गया हमारा 1, ठीक है, प्लस यहाँ साइन से साइन कर दिया, ये आ गया 2, प्लस cosec स्क्वायर है, cosec स्क्वायर है प्लस sec स्क्वायर है को भी हम आगे कन्वर्ट कर लेते हैं। हमें क्या tan और cos चाहिए, यही चाहिए, तो हम इनकी आइडेंटिटीज यहाँ पे पुट कर देते हैं। cosec स्क्वायर ए की वैल्यू क्या होती है, 1 प्लस tan स्क्वायर होती है, ठीक है, वही अप्लाई कर दी। मैंने उस टाइम बताया था कि ये आइडेंटिटीज आपके बहुत ज्यादा काम आने वाली है। इसी तरह sec स्क्वायर की वैल्यू, सॉरी cot स्क्वायर होता है, cosec की 1 प्लस cot स्क्वायर होती है और sec की होती है 1 प्लस tan स्क्वायर। ओके, यहाँ पे cos से cos कट गया, तो ये हमारे पास 2 आ गया। 1 प्लस 2 प्लस 1 4 5 6 7 7 प्लस cot स्क्वायर है प्लस tan स्क्वायर है, या हम इसे लिख सकते हैं 7 प्लस tan स्क्वायर है प्लस cot स्क्वायर है। देखा कितना इजी सम था, जो बच्चों को बहुत टफ लगता है, कुछ भी नहीं है। सबसे पहले हमने a प्लस बी की होल स्क्वायर ओपन की, फिर उसके बाद हमने ये साइन स्क्वायर cos स्क्वायर को, सॉरी cosec लिख दिया मैंने बाय मिस्टेक, cos स्क्वायर को एक साथ कर लिया, वो 1 बन गया। फिर यहाँ पे साइन और cosec 1 बन रहा था, उसको बना दिया, cos और sec 1 बन रहा था, उसे बना दिया। फिर इन दोनों में cosec और sec में हमने आइडेंटिटीज पुट कर दी। ओके, ठीक है, इसके साथ 8.4 एक्सरसाइज के मैक्सिमम सम मैंने, आई होप 8.3 के सारे सम आपको क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। तो इसके बाद एक और पार्ट मैं लेके आने वाली हूँ, जिसके अंदर 8.3 का ही जो एक तो फर्स्ट और सेकंड सम है, जिसमें इन द फॉर्म ऑफ sec है, इन द फॉर्म ऑफ tan है, इस टाइप के मैं सम आपको करवाने वाली हूँ सारे। और कुछ एक्स्ट्रा मिलेगा, डेफिनेटली आप उसे देखना, आपको ऐसी चीज मिले जो आपने कहीं नहीं पढ़ी होगी ट्रिग्नोमेट्री की, वो चीज मैं उसमें करवाने वाली हूँ। और साथ में जो इसके MCQs हैं, सेकंड थर्ड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन सॉरी, तो वो भी मैं आपको उसमें क्लियर करवाने वाली हूँ। ओके, तो